हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्लास 10th चैप्टर बायोलॉजी में। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस। तो बेसिकली एक पूरा प्रोसेस है जिससे कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने चेंजेस, उसके सराउंडिंग में जो चेंज हुए हैं यानी स्टिमुलाई, उनको डिटेक्ट करता है, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और अप्रोप्रिएटली उससे जो सिग्नल जनरेट हुए हैं ब्रेन के द्वारा या स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा, उसके बाद में इफेक्टर तक वो चीज़ें पहुंचती हैं। अब ये सारी चीज़ें कैसे पहुंचती हैं, क्या सभी सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड तक जाते हैं, और अगर हाँ तो फिर ब्रेन का क्या काम है, हम लोग ये सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो बेसिकली स्टिमुलस के ऊपर डिपेंड है। स्टिमुलस यानी कि जो भी चेंजेस आपके एनवायरनमेंट में या सराउंडिंग्स में हुए हैं, आपने किसी गर्म ऑब्जेक्ट के ऊपर हाथ लगा दिया तो आपकी बॉडी के लिए स्टिमुलस है। आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट में कैसे रिस्पॉन्ड करती है, दैट इज़ द रिस्पॉन्स। ठीक है, अब ये रिस्पॉन्स जनरेट होने या यहाँ हॉट प्लेट जब आपने टच की वहाँ से आपके ब्रेन तक जो सिग्नल गया है, ये किस किस तरीके से गया है, बेसिकली आप इस चैप्टर में यही चीज़ पढ़ोगे। इसके बीच में हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो आता है लाइमलाइट। नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स बेसिकली। एक तो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसका जो पार्ट हैं वो है स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, मेन पार्ट, और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है ये इसमें आपकी क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स जो हैं, जितनी भी नर्व्स हैं वो सब इसके अंदर आएंगी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। इसके अंदर आ जाता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, इसके अंदर नर्व्स आती हैं। तो नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी जो है उसके जो कंपोनेंट्स हैं, सबसे पहला कंपोनेंट है रिसेप्टर, जो कि स्टिमुलस को डिटेक्ट करेंगे। आई हो जाएगा फोटो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर, और क्या डिटेक्ट करता है ये डिटेक्ट करता है लाइट। इसके बाद में हम बात कर रहे थे ईयर की। तो ईयर आर फोनो रिसेप्टर या ऑडिटरी रिसेप्टर भी बोलते हैं, और ये जो है डिटेक्ट करता है साउंड। आप एक ट्रैफिक सिग्नल पे हैं, बहुत सारे हॉर्न बज रहे हैं, शोर मच रहा है, तो आपका कौन सा रिसेप्टर काम करेगा? आपके फोनो रिसेप्टर्स काम करेंगे, जो कि आपके ईयर हैं। साउंड जो भी रिसीव हुई है, इसके जो सिग्नल्स हैं ब्रेन तक जाएंगे, अकॉर्डिंगली ब्रेन जो है वो रिस्पॉन्स देगा। इसके बाद में है आपके ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स। ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स, आप एक ऐसी जगह पे खड़े हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्मेल है, उस केस में आपका जो नोज़ है वो स्टिमुलस रिसीव करेगा और जो स्मेल है उसको रिसीव करेगा, तो डिटेक्ट स्मेल। इसके बाद में है टंग। टंग जो होती है ये है आपका गस्चुरी रिसेप्टर। गस्चुरी रिसेप्टर का मतलब है कि जो टेस्ट को रिसीव करेगा। आपने कुछ भी खाना खाया है, आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बेकार लग रहा है, ये सारे के सारे सिग्नल जो हैं टंग रिसीव करेगा, और उसके बाद में इवेंचुअली वो आगे नर्वस सिस्टम तक पहुंचाएगा। तो ये डिटेक्ट करता है टेस्ट। बात करते हैं स्किन की, तो ये होते हैं थर्मो रिसेप्टर्स। थर्मो रिसेप्टर्स का मतलब ये रिसीव करेंगे टेम्परेचर, पेन, ये सब सारी चीज़ें जो हैं ये रिसीव करते हैं।
इसके बाद में यहाँ जो हमारे रिसेप्टर हैं, ये हमने बात कर ली, हमारी बॉडी में ये रिसेप्टर्स हैं। बाकी रिसेप्टर्स की बात करें तो जो भी ऑर्गन स्टिमुलस को रिसीव कर रहा है वो रिसेप्टर है। वहाँ से सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू जो सिग्नल है वो जाता है और सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट करता है रिले न्यूरॉन। अभी हम लोग जब रिफ्लेक्स आर्क पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो जो नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो मेन पार्ट है वो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का मेन पार्ट है नर्व्स, जो आपकी सिग्नल लेके जा रही हैं टू एंड फ्रॉम द सीएनएस। मतलब बॉडी रिसेप्टर से सीएनएस भी आएंगे और सीएनएस से इफेक्टर भी आएंगे। हमारी पूरी बॉडी के अंदर क्या नर्व्स हैं, देयर इज अ लार्ज क्लस्टर ऑफ नर्व्स इन आवर बॉडी। जो काम करते हैं ये वो करता है, सबसे पहले तो स्टिमुलस रिसीव किया जाएगा। स्टिमुलस कौन रिसीव करेगा? स्टिमुलस रिसीव करेगा रिसेप्टर। रिसेप्टर ने स्टिमुलस रिसीव किया, उसके बाद ये सेंसरी न्यूरॉन वो नर्व्स हैं जिसके थ्रू जो सिग्नल है फ्रॉम रिसेप्टर टू सीएनएस जाता है, और सीएनएस से वो मोटर न्यूरॉन के थ्रू जो सिग्नल है वो इफेक्टर तक आएगा, और उसी के जब इफेक्टर रिसीव करेगा अकॉर्डिंगली आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी उस पर्टिकुलर स्टिमुलस के लिए। अब क्वेश्चन है कि ये सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन हैं क्या? सेंसरी न्यूरॉन, देखिए मैंने बताया कि सेंसरी न्यूरॉन जो है रिसेप्टर से सिग्नल रिसीव करने के बाद में टुवर्ड्स सीएनएस जो है उन सिग्नल्स को लेके जाते हैं, और मोटर न्यूरॉन सीएनएस से इफेक्टर तक लेके आते हैं। लेकिन इन बिटवीन क्या होता है, तो एक न्यूरॉन और होता है रिले न्यूरॉन, जो कि दोनों के बीच में ब्रिज का काम करता है। रिफ्लेक्स एक्शन जो है एक इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स है, मतलब आप उसको अपनी विल के अकॉर्डिंगली कंट्रोल नहीं कर सकते। देयर आर सर्टेन एक्शन इन आवर बॉडी जो कि हम लोग अपनी विल के अकॉर्डिंगली कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये एक क्विक रिस्पॉन्स है हमारी बॉडी का किसी भी पर्टिकुलर स्टिमुलस के लिए, रिफ्लेक्स एक्शन। एग्जाम्पल, विड्रॉइंग हैंड फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट, या आप अगर एक गर्म ऑब्जेक्ट से हाथ हटा रहे हैं तो वो एक इनवॉलेंट्री एक्शन है। तो इसमें आप ये भी आ सकता है कि ऑल रिफ्लेक्स एक्शन आर इनवॉलेंट्री एक्शंस या रिस्पॉन्सेस। इनवॉलेंट्री एक्शंस यानी जो हम लोग अपनी विल के अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते, और इसको करने में जो पाथ लगता है पूरा, दैट इज़ नोन एज रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क बनाने के लिए हमारे पास से पहले रिसेप्टर, स्टिमुलस आया, रिसेप्टर ने रिसीव किया, ये कहाँ तक पहुँचेगा? सीएनएस तक पहुँचेगा। किसके थ्रू? थ्रू सेंसरी न्यूरॉन, और सेंसरी न्यूरॉन से टुवर्ड इफेक्टर रिस्पॉन्स आएगा थ्रू मोटर न्यूरॉन। अब ये मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन के बीच में जो कम्युनिकेटिंग लिंक है उसी को हम लोग बोलते हैं रिले न्यूरॉन। अब ये जो पूरा पाथवे है इस रिफ्लेक्स एक्शन के जनरेट होने का, इसी को हम लोग रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस। एक्शन आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स है, और उस रिस्पॉन्स को जनरेट करने में जो पाथ लिया गया है दैट इज़ नोन एज रिफ्लेक्स आर्क। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट इज़ हार्मोन्स। हमारी बॉडी हार्मोन्स का यूज़ करती है जो कि हमारे ग्लैंड सिक्रीट करते हैं। डिफरेंट ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड के अंदर सिक्रीट करते हैं हार्मोन को, या फिर किसी डक्ट में सिक्रीट करते हैं। अब जो हार्मोन्स हैं हमारे वो दो टाइप के हैं। पहला है ग्लैंड्स, जो हैं ग्लैंड्स दो हैं, एक तो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो डक्ट में पहले हार्मोन को सिक्रीट करेंगे, उस डक्ट से वो हमारी ब्लड स्ट्रीम में हार्मोन भेजा जाएगा।
ठीक है। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं, मतलब वो सीधा ब्लड स्ट्रीम में हार्मोन को सिक्रीट करेंगे। हमारी बॉडी में कुछ इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो मास्टर ग्लैंड भी कहलाता है, दिस इज ऑल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड। और इस ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करेगा। ग्रोथ हार्मोन जो है ये हाइट बढ़ाने के काम में आता है। अगर ये बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो गया है तो उस केस में जो पर्सन है दैट ही कैन और शी कैन बी सफरिंग फ्रॉम जिजांटिज्म, हाइट उसकी ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाएगी। और अगर ये ग्रोथ हार्मोन जो है बहुत कम सिक्रीट हुआ है तो इट कैन रिजल्ट इन वार्फिज्म, इंसान बूना हो सकता है। इसके अलावा थायराइड ग्लैंड गले में पाया जाता है, थायरॉक्सिन सिक्रीट करेगा। बेसिकली हार्मोन जो है दैट इज़ थायरॉक्सिन, दिस इज़ द हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रीट करता है जो कि हमारा मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिज्म में आपका जो बॉडी में डाइजेशन का प्रोसेस है कितनी तेज़ी से हो सकता है। लेकिन थायरॉक्सिन जनरेट करने के लिए इसको कौन सा एलिमेंट चाहिए? फॉर आयोडीन प्रोडक्शन, फॉर थायरॉक्सिन प्रोडक्शन proper amount of iodine is needed। और ये पूरी तरीके से अगर ढंग से जनरेट नहीं हो रहा है तो ही और शी कैन बी सफरिंग फ्रॉम गोइटर। गोइटर एक कंडीशन है जिसमें गले का आगे वाला जो हिस्सा है वो स्वेल हो जाता है, सूज जाता है, ठीक है। दूसरा जो हार्मोन एंडोक्राइन में ही आता है, एड्रीनल ग्लैंड सिक्रीट करता है। एड्रीनल हमारी किडनी के ऊपर पाए जाते हैं। एड्रीनलाइन हार्मोन जो है वो सिक्रीट करता है। ये हार्मोन स्ट्रेस कंडीशन में सिक्रीट किया जाता है। इसको फाइट या फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी बोलते हैं। कुछ स्ट्रेस लाइक कंडीशंस हैं उस टाइम पे ये आपकी बॉडी सिक्रीट करेगी और इसके सिक्रीशन से आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा, आपका ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट जो है बॉडी की वो बढ़ जाएगी, स्वेटिंग इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट इज पेंक्रियाज। ये ग्लैंड जो है एक डुअल ग्लैंड कहलाता है। डुअल ग्लैंड, वाई डुअल ग्लैंड? बिकॉज बिलोंग्स टू both categories of glands। दो हार्मोन सिक्रीट करता है, इंसुलिन और ग्लूकाजिन। दोनों का काम ब्लड शुगर को कंट्रोल करना है। इंसुलिन जो करता है बॉडी की ब्लड शुगर को लोअर डाउन कर देता है। हम लोग जितना भी खाना खाते हैं, चाहे आलू हो, सब्जी हो, रोटी हो, चावल हो, सब में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है एंड कार्बोहाइड्रेट इज़ अ फॉर्म ऑफ शुगर। तो इसका मतलब आपकी बॉडी के अंदर शुगर की जो क्वांटिटी है वो जा रही है। तो उसको लोअर डाउन जो है, थ्रेशोल्ड जो है उससे कम रखने के लिए पेंक्रियाज इंसुलिन को सिक्रीट करते हैं। साथ ही साथ उसके जो बीटा सेल्स हैं वो ग्लूकाजिन भी सिक्रीट करते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर इन शुगर कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। लेकिन वो केवल तब सिक्रीट होता है जब आपकी बॉडी में ब्लड शुगर की कमी है। टेस्टिस एंड ओवरीज, ठीक है, ये दीज आर द सेक्स हार्मोन। ये हार्मोन हैं जो दोनों बॉडीज़ में, मेल और फीमेल बॉडी में अलग अलग जनरेट होता है। टेस्टिस आर फाउंड इन मेल्स और ये रिलीज करती हैं टेस्टोस्टेरोन, वेयर एज टेस्टोस्टेरोन करेंगी और जो ओवरीज हैं वो एस्ट्रोजन को सिक्रीट करेंगी। ओवरीज एस्ट्रोजन को सिक्रीट करते हैं। इसके अलावा हम लोग बात कर रहे थे प्लांट्स की। अब प्लांट्स किस तरीके से कोऑर्डिनेट करते हैं? प्लांट्स करते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन का इस्तेमाल करके। उनके पास हार्मोन्स कोई नहीं है, लेकिन जो मूवमेंट है, एक तो होती है ट्रॉपिक मूवमेंट, दूसरी होती है नास्टिक मूवमेंट। जो ट्रॉपिक मूवमेंट होती है वो डायरेक्शनल होती है, यानी डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस के ऊपर डिपेंड करती है। तो फोटोट्रॉपिज्म शो करेगा टुवर्ड्स लाइट
जियोट्रॉपिज्म टुवर्ड ग्रेविटी, जो रूट्स पड़ती हैं वो शो करती हैं जियोट्रॉपिज्म। इसके अलावा हाइड्रोट्रॉपिज्म शो कर सकता है टुवर्ड्स वाटर। कीमोट्रॉपिज्म शो करेगा रिस्पॉन्स टू केमिकल, और इसका एग्जाम्पल है ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स इनटू पॉलन ट्यूब। जो पॉलन ग्रेन्स मूव करना स्टार्ट करते हैं टुवर्ड्स द ओव्यूल इन द प्लांट थ्रू द पॉलन ट्यूब, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ कीमोट्रॉपिज्म। इनके अलावा कुछ नेस्टिक मूवमेंट होती हैं, नेस्टिक मूवमेंट जो नॉन डायरेक्शनल होती हैं, जैसे कि आप मिमोसा पुडिका लीव्स यानी सेंसिटिव प्लांट की जो लीव्स हैं वो बंद होती हैं। देखिए उसका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस टाइप का होता है कि जो लीव्स यहाँ पे जो एक होता है पैड लाइक स्ट्रक्चर, इसमें पानी भरा होता है जिसकी वजह से स्ट्रांग होता है। एज सून एज यू विल टच द लीफ, ये वाला जो वाटर है ये इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाता है, और इसके इवेपोरेशन से दिस एरिया बिकम फर्म और सॉफ्ट एंड हेंस लीव्स फोल्डेड। तो ये डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस के ऊपर डिपेंड नहीं है, आप उसको किसी भी डायरेक्शन से जो है टच कीजिए उसने बंद ही होना है। आप चाहे तो इधर से टच कीजिए चाहे यहाँ से टच कीजिए, उसका रिस्पॉन्स एक ही आना है कि उसने फोल्ड होना है। सो इस टाइप के जो मूवमेंट हैं वो नेस्टिक मूवमेंट हैं जो कि डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करते। हमारे पास प्लांट हार्मोन्स हैं। प्लांट हार्मोन में सबसे पहला है ऑक्सिन। ऑक्सीजन हमारा प्लांट हार्मोन है जो कि शूट टिप के ऊपर पाया जाता है। शूट टिप के ऊपर पाया जाता है, फाउंड इन शूट टिप। और ये करेगा क्या, सेल एलोंगेशन करता है, एनलार्जमेंट करता है, रूट फॉर्मेशन करेगा, रूट फॉर्मेशन करता है। ये इसके कुछ फ्रूट ग्रोथ करता है, फोटोट्रॉपिज्म करता है। ये उसके कुछ फंक्शंस हैं कि प्लांट के अंदर ऑक्सीजन का क्या काम है। अब ये ऑक्सीजन जो है ये कंसनट्रेटेड होता है शेडी पार्ट में, शेडी पार्ट में कंसनट्रेट होगा, यानी इसकी कंसनट्रेशन वहाँ पे बढ़ जाएगी। तो ये फोटोट्रॉपिज्म के टाइम में ये मूव करना स्टार्ट करता है, डिफ्यूज़ करना स्टार्ट करता है फ्रॉम हाई टू लो कंसनट्रेशन, और एज अ रिज़ल्ट जो ऑक्सीजन एक एरिया में ज़्यादा है एक में कम है, जो उसी की वजह से जो स्टेम है थोड़ी मुड़ी हुई नज़र आती है। दूसरा जो प्लांट हार्मोन है वो है गिबरेलिन। गिबरेलिन जो है उस एक तो स्टेम को ग्रोथ करने में काम करेगा, उसके फ्लावर्स जनरेट होंगे उसमें काम करेगा, फ्रूट यील्डिंग में काम करता है, ठीक है। ये सारे के सारे गिबरेलिन के काम है। साइटोकिनिन सेल डिवीजन के लिए काम करेगा, और जो स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग का जो फंक्शन है वो भी देखिएगा साइटोकिनिन, ऑल्दो दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ गार्ड सेल, लेकिन साइटोकिनिन का उसमें रोल होता है। ए बी है जो है वो इनहिबिट्स ग्रोथ, यानी ग्रोथ को होने से रोकता है। विल्टिंग ऑफ लीव्स जो होते हैं पेड़ों के अंदर, वो विल्टिंग ऑफ लीव्स जो होंगे वो उसके लिए एस्बिक एसिड जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम का जो डिफरेंसेस हैं, देखिए नर्वस सिस्टम की बात करूं तो वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट करता है, और ये हार्मोन्स जनरेट करता है। पहला तो ये हो गया डिफरेंस। इसके जो नर्वस टिश्यू के जो इफेक्ट हैं, दीज आर शॉर्ट लिव्ड एंड दीज आर लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट। इसके नर्वस सिस्टम के टारगेट स्पेसिफिक हैं, वेयर एज एंडोक्राइन सिस्टम के टारगेट कैन अफेक्ट मैनी सेल्स और ऑर्गन्स। नर्वस सिस्टम इज़ वेरी फास्ट, वेयर एज दिस इज द एंडोक्राइन सिस्टम इज़ अ स्लोअर वन। ये उसके डिफरेंसेस हैं। अब हम बात कर रहे थे कुछ डायग्राम्स की जो पहले भी आ चुके हैं, और हम लोग इनके बारे में लेबलिंग कर लेते हैं कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा पार्ट किस चीज़ के लिए है। तो यहाँ पर हम बात करें ए की, तो ए जो है वो आएगा आपका
करेगा रिसेप्टर कि जो सिग्नल या स्टिमुलस जो जनरेट हुए हैं उनको रिसीव करेगा। अगर मैं बात करूं बी, ये होगा सेंसरी न्यूरॉन जो कि काम करेगा, सिग्नल्स को रिसीव करेगा और भेजेगा टुवर्ड्स CNS। सी की बात करें तो सी इज रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन एक्ट एज अ ब्रिज या कम्युनिकेशन बिटवीन द sensory and the motor neuron. D is your motor neuron, and this is your effector. effector जो है जो मसल्स हैं उनको इफेक्ट करेगा। ये है अलग अलग पार्ट्स इसके A to E, हमने सारे पार्ट्स जो हैं विद फंक्शंस डिफाइन कर लिए। नेक्स्ट डायग्राम की बात करूं तो नेक्स्ट डायग्राम ये है स्ट्रक्चर हमारा न्यूरॉन का। डेंड्राइट है, जो भी सिग्नल एक्वायर किया गया है, सिग्नल एक्वायर्ड इज रिसीव्ड। इसके अलावा न्यूक्लियस है, एक्सन है, एक्सन के थ्रू जो है सिग्नल ट्रांसफ़र होते हैं। मीडियम टू ट्रांसफ़र सिग्नल, और ये एक्सन जो है ये कवर्ड होता है माइलिन शीट से, माइलिन शीट से कवर होता है। और इसके बीच में जो साइनेप्स हैं वो केमिकल को सिक्रीट करते हैं, फिर केमिकल रिएक्शन से ही नर्व एंडिंग तक जाता है। जब मूवमेंट होती है सिग्नल की वो हमेशा लेफ़्ट टू राइट होती है। ठीक है, नेक्स्ट डायग्राम है, ये है ब्रेन का। इसमें लेबलिंग हो रखी है, हमें केवल फंक्शन बताने हैं। देखिए अगर हम बात करें सेरेब्रम की, दिस इज द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, तो सेरेब्रम जो है थिंकिंग पार्ट आप बोल सकते हो, और क्रेनियम और स्कल जो है उसकी आउटर कवरिंग होती है ब्रेन की, जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है। दिस इज द प्रोटेक्टिव कवरिंग, जिसका मेन काम है उसको कवर करके रखना, क्योंकि ये एक फ्लूइड में भी होता है, दैट इज नोन एज क्रेनियम फ्लूइड। बात करेंगे मिड ब्रेन की, तो मिड ब्रेन के जो कुछ वॉलंटरी एक्शंस जो हैं उनको कवर अप करता है। हिंड ब्रेन में 3 हैं पॉन्स की बात करूँ तो जो रेस्पिरेशन है उसको कंट्रोल करेगा। मेड्यूला जो है बहुत सारे कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री यानी कि ऐसे एक्शंस जिन्हें हम रोक नहीं सकते, इनवॉलेंट्री एक्शंस। और सेरेब्रम जो है बैलेंस, पोस्चर एंड ऑफ बॉडी, ये सबके अलग अलग। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी इज द मास्टर ग्लैंड। हाइपोथैलेमस जो आपकी इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए हार्मोन को सिक्रीट करेगा। एंड द लास्ट इज दिस इज एंडोक्राइन। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, ये सारे के सारे ब्रेन में पाए जाते हैं। थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड ये गले में पाया जाएगा, जो मैंने बताया था कि थायरोक्सिन हार्मोन को सिक्रीट करेगा, और जिसके नहीं सिक्रीट होने की वजह से आयोडीन की जब कमी है बॉडी में तो गॉइटर भी हो सकता है, इसी एरिया में होता है। थाइमस, WBC और भी ज़्यादा सिक्रीट कर देगा, जिससे कि आपके बॉडी के WBC इम्यूनिटी डेवलप करने में काम करे। ठीक है, पेंक्रियास इंसुलिन सिक्रीट करेगा, काम क्या है, हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड शुगर है उसको कंट्रोल करना। ये देखिए किडनी के ऊपर ये जो हैं ये हैं एड्रिनल ग्लैंड, जो कि एड्रेनलिन हार्मोन को सिक्रीट करेंगे, और वो हार्मोन हमारे स्ट्रेस लाइक सिचुएशन में हमारी बॉडी सिक्रीट करेगी। ओवरी फीमेल्स में पाई जाएंगी, ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है, एस्ट्रोजन बेसिकली उसको रिलीज़ करेंगे। टेस्टिकल्स इन मेल्स जो कि टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट करते हैं। बेसिकली दिस इज़ अ सेक्स ऑर्गन। ये स्पर्म जनरेशन में टेस्टिकल का काम होता है। तो हार्मोन जनरेशन इज टेस्टोस्टेरोन,
जो कि मेल्स में जनरेट किया जाता है। तो ये था हमारे पास कुछ हमने चैप्टर कवर किया कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।